हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए देश भर में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इस चरण से झारखंड में भी मतदान की शुरुआत होने जा रही है। चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीटें शामिल हैं। 13 मई को होने वाले मतदान में 4 सीटों पर कुल 45 प्रत्याशी मैदान में हैं। पलामू लोकसभा सीट पर 9 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह लोहरदगा सीट पर 15 प्रत्याशी और खूंटी सीट पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सिंहभूम में 14 प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा चुका है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू मतदान को लेकर पहली बार मतदान से 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टी को भेजा गया है। और चलिए झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज जी जुड़ गए हैं। धीरज जी, कैसा माहौल है, क्या कुछ तैयारी चुनाव को लेकर? आज तो प्रचार का शोर भी थम गया है। चलिए संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पलामू सिंहभूम सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है। लोहरदगा और खूंटी की सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। तो 13 मई को झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। झारखंड में 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 13 मई को होगा। तो 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो चौथे चरण में 45 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। लोहरदगा और खूंटी में भी वोट डाले जाएंगे 13 मई को। आपको बता दें कि इस बार इन सीटों पर 45 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टीज को भी रवाना कर दिया गया है। तो पलामू, सिंहभूम ये वो सीटें हैं जिनमें चौथे चरण के तहत झारखंड में वोट डाले जाएंगे और इसी के साथ झारखंड में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। चौथे चरण से झारखंड में वोटिंग की शुरुआत हो रही है और 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत झारखंड में भी वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर पलामू, सिंहभूम ये वो सीटें जिनमें वोटिंग होनी है। तैयारी कर ली गई है लोहरदगा और खूंटी। तो पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी सीट पर 45 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। और झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज जी जुड़ गए हैं। धीरज जी, कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर? क्योंकि आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है, तो ऐसे में अब क्या कुछ तैयारी और प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारी है? ठीक है, देखिए, पहली बात तो प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। हर जिले के हर लोकसभा जिले के जो डीसी होते हैं उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। दूसरी बात कि प्रत्याशियों की तरफ से भी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को अपनी अपनी बात कहेंगे। हर पार्टी के प्रत्याशी, चाहे एनडीए को हों या इंडिया गठबंधन के हों या फिर निर्दलीय हों, वो अपनी बात पहुंचाएंगे। और ऐसा होता है कि चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाता है तो वो डोर टू डोर जाते हैं, बात करते हैं। तो ये रहा। बाकी 4 सीटों पर आज इस बार चुनाव है। 13 मई को खूंटी, लोहरदगा और फिर सिंहभूमि और पलामू 4 डिस्ट्रिक्ट पर है। इसमें अपने अपने जितने भी स्टार प्रचारक हैं हर पार्टी के, वो आके यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं सब मतदाताओं के पास। अब तो 13 तारीख को जब ये मतदान होगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो या राजनीतिक दल हो, सब अपने अपने तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स के पास जा रहे हैं कि ताकि मतदान का जो प्रतिशत है जो पिछले 2-3 चरण में देखा गया वो बढ़े। धीरज जी, पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो 2019 के मुकाबले जो वोटर्स हैं
वो थोड़ी कम संख्या में निकल रहे, वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम है। झारखंड में चौथे चरण से शुरुआत हो रही है, आप लगातार जनता का मन और मिजाज टटोल रहे हैं, ऐसे में आप कितना उत्साहित पा रहे हैं वोटर्स के झारखंड को लेकर? देखिए, जो स्थिति बिहार में हो या यूपी में हो, कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ भी लोग जनता बहुत साइलेंट, अगर मैं घूमता हूँ कहीं पर राहुल, तो ये मुझे समझ में आता है कि बहुत साइलेंट है। वो मुद्दे की या तो इस बार उस तरह के मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, या फिर जनता उस उत्साह को जो चुनाव का होता है वो उत्साह को लेकर के नहीं जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर उत्साह, हाँ, खासकर ये ज़रूर हुआ है कि युवा मतदाता जो हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें कम भाग ले रहे हैं, ताकि उसको थोड़ा सा उत्साहित करने की बात ये देखी जा रही है। लेकिन जनता जो इस तरह से, मैं अभी लगभग 4-5 लोकसभा चुनाव हो गए 2004 के बाद से और मैं कवर करता हूं, तो इस बार इन सारे सालों के अपेक्षा जितने भी लोकसभा हुए हैं 2004 के बाद से लगभग, उसमें मैंने कम उत्साह देखा। अब एक तरफ साइलेंट है और बहुत कुछ बात करना नहीं चाहते हैं, या वो अंदर अंदर कुछ और मन बना चुके हैं। ये सब तो अब 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक दल हो या फिर चुनाव आयोग हो, वो प्रोत्साहित जरूर कर रहे हैं कि चुनाव में भाग ले, ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़े। जी धीरज जी, प्रशासन की तैयारी कैसी है? 2 दिन पहले ही इस बार पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है। देखिए, वो हमेशा होता है, झारखंड में तो वैसे भी होता है, क्योंकि अब तो सरकार के मुताबिक नक्सल की उतनी स्थिति है नहीं, लेकिन ये हमेशा खूंटी हो चाहे सिंह भूमि हो, आप खुद भी जानते हैं इस बात को। इस इलाके में पहले ही से भेज दिया जाता है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कुछ बातें ना हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरा व्यवस्था प्रशासन के तरफ से किया गया है। ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सीटों पर चौथे चरण के तहत झारखंड में वोटिंग होगी। 13 मई को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तैयारी पूरी हो गई है, प्रचार का शोर थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी सीट, इन चारों सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी।